बढ़ते आगे बात जम्मू की। एक बार फिर से शुरू होगी वैष्णो देवी की यात्रा। जी हां, 14 सितंबर से फिर शुरू होगी वैष्णो देवी की यात्रा। खराब मौसम के बाद यह यात्रा बंद की गई थी। आपको याद होगा कि किस तरीके से यहां पर भूस्खलन हो गया था, 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और उसके बाद जो यात्रा है वो अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई थी, क्योंकि लगातार मौसम खराब था और इसीलिए जो लोग हैं उनके जीवन की उपयोगिता को समझते हुए, सबसे पहले तरजीह देते हुए जो यात्रा है वो बंद कर दी गई थी। और लगातार जो ऊपर है वो काम चल रहा था, क्योंकि देखिए लैंडस्लाइड हुआ था, भूस्खलन की खबरें सामने आ रही थी और उस दौरान जो लोग थे, श्रद्धालु कुछ दब भी गए थे और ऐसे में जो यात्रा है वो बंद की गई थी। लेकिन फिलहाल अब जानकारी ये कि फिर से शुरू होगी वैष्णो देवी की यात्रा और 14 सितंबर से ये यात्रा शुरू होने वाली है। खराब मौसम के बाद ये यात्रा बंद कर दी गई थी, लेकिन फिलहाल जानकारी ये कि एक बार फिर से वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होगी 14 सितंबर को। यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें तो पहाड़ी राज्यों में इस बार हालात बद से बदतर रहे हैं और अगर कटरा की भी बात करें तो यहाँ पर भी लगातार बारिश ने जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई हैं। जो वैष्णो देवी की यात्रा है वो भी रोकनी पड़ी थी। और अजय जांडियाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अजय, एक बार फिर से वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो शुरू होगी 14 सितंबर से। कुल मिलाकर ये माना जाए कि सब कुछ ठीक कर लिया गया है वहां पर, क्योंकि जो अर्धकुंवारी में हुआ था, जिस तरह की घटना सामने आई थी उसके बाद कहा जा रहा था थोड़ा वक्त लग सकता है सब कुछ ठीक करने में। मतलब अब सब ठीक है और यात्रियों के लिए सारी चीजें बिल्कुल सही कर दी गई हैं। देखिए, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि लगभग बरसात के मौसम के बाद जब ये भूस्खलन हुआ 22 तारीख को और उसके बाद से अभी तक देखें तो एक लंबा गैप जो है वो हो गया था माता वैष्णो देवी की यात्रा को बंद हुए। और ये पहला मौका है कई दशकों से ये वैष्णो देवी यात्रा चल रही है कि जब यात्रा को बंद किया हो इतने दिनों के लिए। मगर अब एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि इतवार के दिन जो है वैष्णो देवी की यात्रा को फिर शुरू किया जा सकता है और मां वैष्णो देवी के दरबार में एक बार फिर से मां के जयघोष जो है वो सुनाई देंगे। लगातार पिछले इतने दिनों से यात्रा बंद करने का कारण जो था कि जो अर्धकुंवारी में भूस्खलन हुआ था जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद उस ट्रैक पर पूरे इलाके को सुरक्षित करना, वहां पर किस जगह पर भूस्खलन का खतरा है उसको सुरक्षित करना, अगर कोई जो भूस्खलन होने के चांसेस कहीं है उस इलाके को ठीक करना, ये तमाम जो चीजें थी उसको श्राइन बोर्ड देख रहा था। और अब उसको दुरुस्त करने के बाद यात्रा को वापस से रिज्यूम करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। हालांकि इसमें एक चीज और कही गई है कि अगर बारिशें होती हैं या फिर ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि इस चीज की प्रेडिक्शन है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है, तो उसके चलते यात्रा को रोका जा सकता है। तो कल एक लास्ट रिव्यू बैठक होगी शनिवार को और उसके बाद इतवार को यात्रा को खोल दिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। जिन लोगों ने पंजीकरण पहले करवाया है उस पंजीकरण को भी मान्यता दी गई है, वो उसी पंजीकरण के यात्रा लेकर जो है वो यात्रा देखना होगा अजय कि अचानक से जब यात्रा खुली है तो बहुत ज्यादा भीड़ ना हो जाए, इस बात का भी ख्याल रखना होगा। बहुत शुक्रिया अजय, लगातार रहेगी नजर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तमाम खबरों पर है नजर, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।